दोगुनी कैसे कर पाएंगे? उनके तो खुद की सबकी बैलेंस शीट घाटे थे। जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, क्यों डॉक्टर साहब गलत तो नहीं करो, तो वो सबकी अपनी बैलेंस शीट घाटे में, वो किसानों की आय दोगुनी कैसे करेंगे? फिर दूसरी जैविक खेती, बोले जैविक खेती वाले तो लोग कहते हैं कि 3 साल तक तो उत्पादन गिरेगा, 3 साल बाद उत्पादन लाइन पे आएगा। तो फिर आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि मेरे पास एक तकनीक है जिससे मेरे गुरुकुल में 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती हो रही है, आप जरा उसका भी पता करवाइए कि क्या वो समाधान दे सकती है। तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन 2 केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन दोनों को देखने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र भेजा। जब गजेंद्र सिंह शेखावत जी पहुंचे थे तब मैं भी था वहां पर। फिर उसके बाद उन्होंने एक वैज्ञानिकों का दल भेजा देखने के लिए कि जाके देखो आचार्य देवव्रत जी जो कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है। वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया, मंत्रियों के समूह ने भी अध्ययन किया। जब सबसे आश्वस्त हो गए तो फिर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अगले वित्त बजट में घोषित किया। उस समय उसका नाम जीरो बजट प्राकृतिक खेती होता था कि अब जीरो बजट प्राकृतिक खेती हमारी आगे कृषि पद्धति के रूप में रहेगी। और उसके बाद से फिर आपको मालूम है प्रधानमंत्री जहां जहां जाते थे प्रधानमंत्री जी उस विषय को बोलते थे। पिछले वर्ष तो आनंद में एक कार्यक्रम हुआ, तो आनंद के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री जी रहे, आचार्य देवव्रत जी रहे। शैलेंद्र जी आइए थोड़े। तो प्रधानमंत्री जी ने भी उसको संबोधन किया। तो ये जो प्राकृतिक खेती का विषय था, जो सुभाष पालेकर जी ने जिसको शुरू किया, सुभाष पालेकर जी के साथ लोक भारती पूरे कार्यक्रमों के समन्वय का आधार बनी। आज ये विषय पूरे देश के सामने एक समाधान के रूप में लोक भारती के द्वारा प्रस्तुत हुआ है। तो एक बड़ी सफलता उसमें से, और खास बात यह है कि तकनीक ऐसी है जो समाधान देने वाली है। यदि समाधान देने वाली नहीं होती तो ये फैली नहीं होती, क्योंकि किसी सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। सरकार तो जब निर्मला सीतारमण जी ने पहली घोषणा प्राकृतिक खेती को लेकर के की थी, उससे पहले किसी सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं है। किसी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, किसी कृषि के तंत्र का उसमें कोई योगदान नहीं है। यदि चीज फेल होने वाली होती तो आगे ही नहीं बढ़ती। चीज चलने वाली है, इसलिए लगातार वो क्रम आगे बढ़ रहा है। अब हम में से ऐसे किसान कौन कौन है जो कर रहे हैं, जरा एक बार खड़े हो जाए।